अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जाहिद मशवानी से मजीद तफसीलात लेंगे। जी जाहिद, बताइएगा। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की तरफ से भेजे गए खत जो है उसकी तफसीलात कुछ सामने आई हैं और इस हवाले से आज उसमें ये जिक्र भी है कि कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को इस खत में 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ दी है, जो आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस तजवीज़ को पेश किया था और आज ये बताया जा रहा है कि सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत में भी यही चीज़ रखी गई है और इस मुशावरत में उनको बताया गया कि एवर सदर को कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था और वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया सदर मुमलिकत के सामने रखी गई। इस खत का जिक्र भी किया गया जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था और सदर मुमलिकत की तरफ से जो जवाब इलेक्शन कमीशन को मिला। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में दोबारा इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में जारी है और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो जवाब तैयार किया जाएगा, कल सुप्रीम कोर्ट में उसको बाकायदा तौर पे पेश किया जाएगा। जी ठीक है। जाहिद मशवानी बताएगा इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो सदर मुमलिकत की तरफ से जो जवाब इनको दिया गया है या अगर कोई तारीख पर इत्तेफाक किया गया है तो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तैयार करना था और तैयार करना है, जिसके ऊपर सदर मुमलिकत के दस्तखत होंगे, अटॉर्नी जनरल के दस्तखत होंगे और इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका अफसरान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत होंगे और वो जो रिटर्न और तहरीरी ड्राफ्ट है, जो जवाब होगा, उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और सदर के साथ मुशावरत की जो तफसीलात हैं वो आज इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त जो मुशावरती इजलास। अच्छा जाहिद मशवानी, कल ये तारीख का जो हवाला है वो कल सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऐलान करेगा या ये फिर बात दोबारा सदर मुमलिकत के पास जाएगी, वो ऐलान करेंगे? क्योंकि ये मामला ज़ेर बहस रहा और इस पर बाकायदा समाअत तय हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत रहा है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा हिदायत थी आज की कि सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाए, जो आइन का तकाजा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए, लेकिन इसका बाकायदा जो शेड्यूल का ऐलान है वो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे का ऐलान तो कल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फोरम के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब ये हल्का बंदियों का मामला मुकम्मल हो जाएगा तो बाकायदा जो इंतखाबी शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। जी अच्छा जाहिद मशवानी, ये भी बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट में आज पार्टियां गई थी, क्या वो भी इस तारीख पर मुत्तफिक थी? इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इंतखाबी अमल है वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन ने पहले बताया था कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां वो जो है मुकम्मल कर ली जाएंगी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में उन्होंने कहा था कि हमने इंतखाबात कराने हैं, जिस पर तमाम सियासी जमातें और जो फरीक थे उन पर भी उनकी नजरें भी थी। लेकिन आज ये यकसर जब ये मामला 11 फरवरी तक चला गया और फिर बाद में 3 तारीखें सामने आई तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो जो इसमें पिटिशनर थे उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं, क्योंकि सियासी जमातें ये चाहती हैं कि जितना जल्द हो सके इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना चाहिए इंतखाबात का। लेकिन आज चूंकि ये मामला उसमें आईनी और कानूनी मामला और इलेक्शन एक्ट के हवाले से सामने आ गया है तो इस पर सदर मुमलिकत की मुशावरत जरूर। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आम इंतखाबात 11 फरवरी को कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर को तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वक्त की मुलाकात हुई और ये तजवीज़ दी गई। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।